जब विश्वामित्र जी कहने लगे संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा कितनी है, राजा बोले प्रभु मांग लो कितनी दक्षिणा रही। बोले ज्यादा नहीं, 60 भार सोना। अच्छा, इस भार का भी अलग अलग पुराणों में विवरण है परीक्षित जी, कहीं 8 भार, कहीं 20 भार, कहीं 60 भार। एक भार कितने का होता है? यज्ञपति महाराज, एक भार होता है 20 तोला का। कितना? जैसे हम आपके सोनार के पास जाओ, बोले जंजीर बनवानी है, ज्यादा नहीं 2 तोले की बनाई दो, तो एक भार होता है वो 20 तोला का। 60 भार सोना दक्षिणा पढ़ाई, जो संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा रही। भक्तों टोटल कितना हो गया? 1200 तोला। 60 भार सोना। भक्तों सुखदेव जी कहते परीक्षित विश्वामित्र जी को लेकर के हरिश्चंद्र राज दरबार में पहुंचे। विश्वामित्र की खातरी की तो विश्वामित्र कहने लगे राजन, ये समय खातरी का नहीं है, ये समय आदर और खातरी का नहीं है, ये समय हमारी संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा का है। मुझे संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा दे दो और मैं यहां से चलूं। उसी समय राजा ने खजांची को इशारा किया, जिसे कोषाध्यक्ष कहते हैं। खजांची से कहा, खजांची भैया विश्वामित्र को, इस ब्राह्मण देवता को खजाने से लाकर के 60 भार सोना दे दो। भक्तों जैसे इतने शब्द कहे, राजा ने खजांची को बुला करके विश्वामित्र जी ने कलाई पकड़ ली और कहा सुनो राजन, क्या कह रहा है तू? अब तू बोधे जो इस राज्य से बाहर हो, कुंजी लगाम के संकल्प में जर जनता, जमीन, राजपाट, धन दौलत, ये सब कुछ हमारा हो चुका है। अब तेरे पास कुछ रहा नहीं। तू ये नौकर तेरा नौकर नहीं, मेरा नौकर है। खजाना तेरा नहीं, खजाना मेरा है। तू कुंजी लगाम का संकल्प तो पहले ही कर चुका। राजा हरिश्चंद्र ने खोपड़ी पकड़ के सभा के मध्य में बैठ गए और दोनों हाथ जोड़ के क्या भगवान मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि कुंजी लगाम के संकल्प में सब कुछ चला गया। विश्वामित्र कहने लगे अब तू हमसे मना कर दे, तू वचन तो दे चुका है, अपना वचन वापस ही ले ले और तू मुझसे मना कर दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान ये तो सवाल ही नहीं बनता है, मना कैसे करूं? मैं सौगंध उठा के शपथ लेकर के, अपने पूर्वजों की, अपने गुरु की शपथ लेकर के संकल्प तो कर चुका हूं। अब मैं अपने वचन से विमुख नहीं होने वाला हूं, चाहे भले मुझे कितनी भी आपत्ति का सामना करना पड़े, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम विमुख नहीं लौटाएंगे आपको, अपने वचन से विमुख नहीं होंगे। विश्वामित्र कहने लगे तो कोई उपाय सोच। बोले ज्यादा नहीं प्रभु, हमें एक घड़ी का समय दे दो, मैं अपनी धर्म पत्नी तारावती से, जो मेरी धर्म प्राण स्त्री है, उससे विचार विमर्श कर लूं। वो जैसा कहेगी उसी के आधार पर मैं निर्णय करूंगा, मैं निर्णय लूंगा। माता बहनों, भाई बंधु, विश्वामित्र कहने लगे तुझे अपनी पत्नी पर इतना भरोसा है? बोले हाँ,
मेरी पत्नी बहुत पतिव्रता है, वो बहुत धर्मपरायण स्त्री है, मेरी हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहती है, वो सुख दुख में मेरा साथ निभाने का उसने वचन दिया। उससे एक बार पूछ तो लूं, जो मेरी अर्धांगिनी है। भाई उसी समय विश्वामित्र कहने लगे जा तो पूछा। हरिचंद चले हैं राज दरबार से, महलों में पहुंचे, रंग ने जैसे आता हुआ देखा, अपने पिया का आदर सत्कार किया। पलंग नवायो ओगे हाथ पिया को ले गई वे परम सुख। आइए प्राणेश्वर, आइए प्राणनाथ, आइए श्रीमन, आसन ग्रहण कीजिए। स्वागत सत्कार किया, बड़ा आदर भाव था रानी के हृदय में। अपने प्रिया की कलाई पकड़ के पलंग डाल दिया, पलंग पर बैठाला, चरणामृत लिया। जैसे ही राजा के चेहरा को देखा परीक्षित जी, जो आंखों में आंसू हैं। रानी पूछ बैठी, प्रिया जब जब आते थे आप मुस्कुराते थे, मगर आज आपकी मुस्कुराहट हवा हो गई, प्राणनाथ कारण क्या है? क्या इस दासी से कोई भूल बन गई, कोई गलती बन गई, या कोई संत महात्मा राज दरवाजे से भूखा चला गया, या किसी का अपमान हो गया तुमसे? राजा ने आंखों में आंसू भर के जवाब दिया, प्रिय एक ब्राह्मण आया है और उसने अपनी कन्या के विवाह के चक्कर में कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया। तो क्या हुआ? अरे संकल्प भी तो करवा लिया। बोले 7 बार सोना संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा उसकी शेष है। कुंजी लगाम में राजपाट तो सब चला ही गया, लेकिन 7 बार सोना जो मेरे ऊपर कर्ज रखा है उसका ऋण है, वो ऋण कैसे दूं? उस ऋण से उड़ कैसे हो? रानी कहने लगी, महाराज तो घबराइए नहीं, ये तो बड़ी कृपा की बात है, क्योंकि संत महात्माओं का भेष परमात्मा का भेष होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, संतन के भेष में डोल रहे संग संग, व्याप रहे अंग अंग एक रूपताई में। संतन को दुखी देख अपार दुख हो तुम होए, संतन के सुख से हम सुखी हैं दरियाई में। अरे संत तो स्वयं परमात्मा का रूप होता है। संत आए, संत ने आके कुंजी लगाम में राजपाट मांग लिया, तो क्या हुआ?
बोले बात तो ठीक है, लेकिन दुख इस बात का है कि अब 60 बार सोना जो मेरे सर पे कर्ज के रूप में महात्मा का रखा है, उस कर्ज को मैं कैसे उतारूं, उस कर्ज से कैसे निवृत्त हूं मैं। रानी कहने लगी महाराज चिंता मत करो, आंखों में आंसू पोंछो, हमें बेच लो, मुझे बेच करके महात्मा का ऋण अदा कर दो। राजा बोले सच में तू बिछ जाएगी? बोले पिया ये तो बेचने की बात छोड़ो, बेचने की बात छोड़ो, इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे जैसी दशा बनाए दीजो, बेचने की है का बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो। महाराज बेचने की बात छोड़ो, शरीर पे अधिकार आपका है। मेरे पिता ने जब सगाई के समय हाथ पीले किए थे, हमारा हाथ आपके हाथ में सौंप दिया था, तब से ये तन आपका हो गया, आप जो चाहो वो कर सकते। आपकी धर्मप्राण स्त्री कभी आपके दुख में पीछा नहीं दिखाएगी, कभी भी मुख को पीछे नहीं करेगी, हमेशा दुख का सामना करूंगी डट के। माता बहनों भाई बंधुओं, कहावत भी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परख जाए चारी। परीक्षित महाराज, इन चारों की तब परीक्षा होती है जब व्यक्ति धर्म संकट में फंसा होता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की आपत्ति में पहचान होती है। जब व्यक्ति के ऊपर विशेष आपदा आती है, विशेष दुख की घड़ी आती है, विशेष व्यक्ति के ऊपर संकट आता है, तब इन चारों की परीक्षा होती है। क्या नाम? गांव लवकेश यादव, जो हमारे गले में भ्राताश्री एक हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं, जो मुद्राओं के हार से सम्मानित कर रहे, भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। ये कामना करूंगा ठाकुर जी से, भगवान लवकेश भैया के जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रही, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। रानी ने माताओं का चिंता मत करो, राजा बोले बिकने के लिए तुम तैयार हो, लेकिन हमें तुम्हें खरीदेगा कौन, क्योंकि सारे पृथ्वी पर तो राज हमारा ही है। बोले एक जगह है जहां हमें तुम्हें खरीद सकते हैं लोग, कौन सी जगह? बोले काशी। काशी ये भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने जिस नगरी का निर्माण अपनी इच्छा के अनुसार किया था, वो तीनों लोगों से निराली है। हम तुम तीनों प्राणी बिक जाएंगे, महात्मा जी का ऋण अदा हो जाएगा। रोहित आ गए, राजा का नाम था ऋषभ, रानी का नाम तारावती, और पुत्र था एक जिसका नाम है रोहितास। रोहितास कहने लगे पिताजी चिंता मत करो, मैं भी बिकने को तैयार हूं, आप रो नहीं, हमें बेच लो, संत का ऋण अदा कर दो। तीनों प्राणी चल देते हैं, और जाकर के आजकल की कोई स्त्री होती घबरा जाती, लेकिन रानी ने जरा सा धैर्य नहीं खोया। राज दरबार में विश्वामित्र के पास में पहुंचे, कहा महाराज हम तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं, काशी में चल के हमें बेच लो, तुम्हारा ऋण अदा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले कोई बात नहीं, अगर तुम तीनों बेचने के लिए तैयार हो तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, उसमें हमारा जाता क्या है। विश्वामित्र जी चल देते हैं, कहने लगे ऐसा करो, पहले तुम राजसी वस्त्र उतार के रख दो, अगर तुम राजसी वस्त्र में जाओगे तो लोग तुम्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे। तत्काल राजसी वस्त्र का परित्याग कर दिया, फटे पुराने वस्त्र धारण कर लिए। माता बहनों, राजधानी माँ को प्रणाम किया है राजा रानी बेटा रोहित ने, कहा हे राजधानी माँ, मैं मेरी अंतिम प्रणाम स्वीकार करो, मैं जा रहा हूँ। जब तक यहाँ का अन्न दाना बदा था तब तक मैंने आपकी सेवा की, अगर जाने अनजाने में हमेशा कोई भूल बनी हो तो मुझे माफ करना। चल देते हैं तीनों प्राणी। राजा पे केवल धोती है,
वाला राजा सन्यासी बन के निकला। वही रानी जो कभी महलों से नीचे कदम न रखे हो, नंगे पांव भागती जा रही है। वही रोहित जो बच्चा कभी गोदी से नीचे न खेला हो, आज पैदल चलने के लिए मजबूर है।